नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ वो बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रिजर्वेशन आज का टॉपिक है। रिजर्वेशन ये आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। रिजर्वेशन एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो कितने सालों से चलता आ रहा है, जिसका अभी तक अंत नहीं हो पाया। इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, चाहे फिर वो ट्रेन का रिजर्वेशन हो, मेट्रो का रिजर्वेशन हो, या वुमेन्स का रिजर्वेशन हो, रिजर्वेशन एजुकेशन में किसी कॉलेज के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो रिजर्वेशन, या फिर किसी कास्ट का रिजर्वेशन हो। रिजर्वेशन एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय बन गया है कि वो हर जगह एक कंट्रोवर्सी लेकर आ ही जाता है। हिस्ट्री क्या रही है रिजर्वेशन की? ये कहाँ से स्टार्ट हुआ रिजर्वेशन क्या अभी स्टार्ट हुआ है? क्या अभी सरकारों ने देना स्टार्ट किया है? नहीं, रिजर्वेशन तो बहुत सालों से है। हम जब से देखें, हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस भी नहीं हुई थी, उससे पहले ये रिजर्वेशन का कंसेप्ट आ चुका था। रिजर्वेशन क्यों दिया गया है, कैसे स्टार्ट हुआ? 1902 में शाह, एक प्रिंसली महाराजा थे, उन्होंने रिजर्वेशन दिया था बेसिकली नॉन ब्राह्मण्स को, या ये कह सकते हैं कि बैकवर्ड क्लास जो हैं उन्हें, क्योंकि ताकि उन्हें एक सम्मान मिल सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था अपर कास्ट लोअर कास्ट। ऐसा नहीं कहूँगी ये हिंदुइज्म में ही है, ये मुस्लिम्स में भी है, क्रिश्चियंस में भी है। जो लोग करते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन, ये हर जगह है। इंडिया में रिजर्वेशन का कैसे इतना प्रचलित हुआ? इंडिया में रिजर्वेशन कब दी गई, कैसे दी गई लोगों को, और ये इंडिया में इतना बूम कैसे आया रिजर्वेशन का? B.R. अम्बेडकर, नाम तो सुना ही होगा, भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ, वो एक दलित फैमिली में पैदा हुए। ये तो मानते हो ना कि इंसान कर्म लेकर जाता है और कर्म लेकर आता है, पर जो जात होती है ना वो भाग्य से मिलती है, कर्मों से नहीं मिलती। मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई, ये मेरा कर्म नहीं है, ये मेरा भाग्य है। ऐसे ही इंसान जो होता है ना, जिस कास्ट में पैदा होता है वो उसका कर्म नहीं होता, वो उसका भाग्य होता है कि वो इस कास्ट में पैदा हुआ है। भीमराव अम्बेडकर जो इतने पावरफुल लीडर, रिस्पेक्टेबल लीडर हैं और जिनका नाम हर जगह आता है, तो वो दलित खानदान में पैदा हुए, दलित फैमिली में पैदा हुए। वो बहुत छोटे थे तो उनकी माताजी का देहांत तभी हो गया था। वो और उनके भाई को बैडली ट्रीट किया जाता था स्कूल्स में, और वो ये देखते थे कि उनको क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जाता था क्योंकि वो दलित है। वो क्लासरूम से बाहर बैठ के पढ़ाई करते थे। उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था उस वेल से जहाँ अपर कास्ट के लोग पानी पीते हैं। एक बार तो उन्हें रिक्शे तक से उतार दिया था। क्यों? क्योंकि वो दलित है। नीच कास्ट का इंसान रिक्शे पे भी नहीं बैठ सकता। उनके साथ इतना बैडली ट्रीट किया जाता था। उनके भाई ने शिक्षा छोड़ दी, बट उनके अंदर एक जज्बा था, एक उम्मीद थी। उन्होंने अपनी शिक्षा बहुत ही अच्छे से पूर्ण करी। बाहर जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करी, लंदन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, डॉक्टरेट करी, लॉ करी, मास्टर करी, और इंडिया में वापस आ गए। ये किया कैसे उन्होंने? वहाँ के उस टाइम के एक राजा थे, उन्होंने उन्हें स्कॉलरशिप दी थी कि आप बहुत पढ़ने में अच्छे हैं तो आप जाइए और पढ़ाई करिए। और वो वापस आए तो उन्हीं राजा के पास आए कि मुझे अपने काम पे रख लो, और उन राजा ने उन्हें बहुत अच्छी पोस्ट दी, अच्छी जो वहाँ के पास नहीं थी। एंड उसके बाद भी उन्हें बहुत बैडली ट्रीट किया जाता था। उनका पीएन भी उन्हें इतनी बैडली ट्रीट करता था। क्यों? बस क्योंकि वो दलित थे, क्योंकि वो नीच कास्ट थी। भीमराव अम्बेडकर ने सोच लिया कुछ तो करना है दलित्स के लिए, कुछ तो करना है SC ST OBC के लिए, जो इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। जब उन्होंने ये गांधी जी से बात शेयर की, गांधी जी भी बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर थे और भीमराव अम्बेडकर जी भी, बट दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि गांधी जी ये सोचते थे कि अगर हमने रिजर्वेशन दे दी लोगों को तो ये एक हिंदुइज्म का बंटवारा हो जाएगा, और मैं हिंदूज को बांटना नहीं चाहता। फिर जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे, बातें होती रही, तो एक रिजर्वेशन का आया टॉपिक। उन्होंने रिजर्वेशन दी, बट सिर्फ आने वाले 10 साल के लिए। संविधान जब लिखा गया उसके आने वाले 10 साल तक के लिए रिजर्वेशन दी गई कि हाँ 10 साल तक के लिए आपको रिजर्वेशन मिलेगी, और इसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। ये रिजर्वेशन सिर्फ उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए दी गई कि थोड़ा उन्हें अपलिफ्ट कर दिया जाए कि वो उनका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाए, उनको लोग सम्मान से देखें। नीचा ऊपर कोई नहीं होता, ये एक लोगों की सोच होती है, मेंटालिटी होती है जो सिखाई जाती है बच्चों को। और ये डिस्क्रिमिनेशन होता था टचेबिलिटी के ऊपर कि छुआछूत, दिस इज अनटचेबल, दिस इज टचेबल। अपर कास्ट है तो अपर कास्ट आपस में बात कर सकते हैं, लोअर कास्ट और अपर कास्ट है तो उसकी परछाई पड़ना भी बहुत गलत माना जाता था, जो ये बहुत गलत था।
ऐसा नहीं है भीमराव अम्बेडकर जी ने सिर्फ रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर देखा, उन्होंने विमेंस के लिए भी रिजर्वेशन देखा कि हाँ, जहाँ पे महिलाओं को उतना ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता जितना आदमियों को दिया जाता है, तो उन्होंने विमेंस की रिजर्वेशन की भी बात की कि जहाँ पे औरतों का दर्जा भी उतना ऊपर हो जितना आदमियों का ऊंचा है, दोनों का दर्जा बहुत ऊपर हो। 70 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं हमारे भारत को स्वतंत्र हुए हुए, इंडिपेंडेंस मिले हुए, तो क्या आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है अपर कास्ट और लोअर कास्ट में? जी हाँ, होता है। और आज भी रिजर्वेशन है। क्यों? बाबा साहब ने तो सिर्फ 10 साल के लिए रिजर्वेशन दी थी ना, तो अब क्यों रिजर्वेशन है? क्योंकि आज भी उतना ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लोगों का। जिस दिन लोग डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कर देंगे अपर कास्ट लोअर कास्ट में, उस दिन शायद रिजर्वेशन भी बंद हो जाए। भारत का संविधान लिखा गया तो उसमें आर्टिकल 14 दिया गया। आर्टिकल 14 मतलब औरतों को भी उतना दर्जा दिया जाएगा जितना आदमियों का दिया जाएगा। ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। हर बंदा इक्वल है लॉ की नज़रों में, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, कोई भी हो। ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 दो चीज़ों की बात करता है हमारा, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन इन द आई ऑफ लॉ। हर बंदा इक्वल है हमारे समाज में, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, और कानून से दोनों को सिर्फ एक ही नज़रों से देखेगा। लेकिन आर्टिकल 15 में क्या बोला? आर्टिकल 15 में बोला कि हम मतलब स्टेट 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। वो 5 ग्राउंड कौन से हैं? रिलीजन, धर्म के नाम पे नहीं करेगी। सेक्स, मेल है, फीमेल है, प्लेस ऑफ बर्थ, वो कहाँ रहता है, चाहे वो हरियाणा में रहता है या कर्नाटका में रहता है, दिल्ली में रहता है, राजस्थान में रहता है, रेस और कास्ट। स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी इन 5 ग्राउंड्स पे। बट सेक्शन 15 का क्लॉज 3 ये भी बोलता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो थोड़ी ज़रूरी है। क्यों? वुमेन्स और चिल्ड्रन या स्पेसिफिक ग्रुप के पीपल हैं जो, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक लॉज बनाए जाने ज़रूरी है। आर्टिकल 16 ने क्या बात बोली? आर्टिकल 16 की कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के टाइम पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन को एक कंपलसरी बेनिफिट कहा था, और कहा था हमारे यहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है बहुत टाइम से, और उनके वेलफेयर के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन देना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा था आर्टिकल 15 में कि 5 चीज़ों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, वैसे ही 16 भी यही बोलता है कि 7 चीज़ों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और ये भी कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रेसिडेंस के बेसिस पे दे सकती है रिजर्वेशन। रेसिडेंस के बेसिस पे कैसे? अभी तो आपने कहा था कि हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते डिस्क्रिमिनेशन, मैंने कहा था कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है रेसिडेंस के बेसिस पे। मतलब जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस है, सपोज छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे कई जगह ऐसी हैं जहाँ अभी अपलिफ्टमेंट की बहुत ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड क्लास है, तो वहाँ रिजर्वेशन दिया जा सकता है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी स्पीडी डेवलपमेंट के लिए हम उन्हें दे सकते हैं रिजर्वेशन। कुछ पोस्ट रिजर्व्ड की जाएंगी उनके लिए, वो पर्सन जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो एजुकेशनली भी बैकवर्ड है, बेसिकली उनके लिए। और लास्ट क्लॉज में ये कहा कि रिजर्वेशन जो है रिलीजन्स के बेसिस पे क्या इंस्टीट्यूट्स है, सपोज मंदिर है तो वहाँ वो बोल सकते हैं कि हमारी मंदिर की पोस्ट के लिए सिर्फ हिंदूज अप्लाई कर सकते हैं, मुस्लिम नहीं कर सकते, तो इस बेसिस पे रिजर्वेशन हो सकती है। क्योंकि सिर्फ रिलीजन इंस्टीट्यूट्स पे, जैसे मस्जिद है तो वहाँ मौलवी जो होगा वो मुस्लिम कास्ट का होगा, कोई हिंदू कास्ट का नहीं होगा, तो इस बेसिस पे रिजर्वेशन हो सकती है। बेसिकली पॉजिटिव रिजर्वेशन होगी जो सोशली और एजुकेशनली लोगों को बैकवर्ड को अपलिफ्ट करे, ताकि हमारे इंडिया में स्पीडी डेवलपमेंट हो। रिजर्वेशन जो होगी, जो बैकवर्ड एरियाज को बढ़ाया जाएगा। हमने 15 में भी पढ़ा कि स्पेसिफिक ग्रुप्स को तो बेसिकली रिजर्व्ड किया जाएगा, जैसे वुमेन्स हो गई, चिल्ड्रन हो गए, उनको अपलिफ्ट किया जाएगा। और जो बिल्कुल ही बैकवर्ड क्लासेस में है उन्हें अपलिफ्ट किया जाएगा थ्रू रिजर्वेशन। तो ये क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ना, एक पॉजिटिव, ताकि अपलिफ्ट कर सके लोअर कास्ट को। लोअर कास्ट कैसे अपलिफ्ट होगी? एक तो मेन बात पता है क्या है, ये लोगों की मेंटालिटी के ऊपर है कि ये लोअर कास्ट है, ये अपर कास्ट है। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारी सोच है, हमारे अंदर बनाई हुई सोच है। अगर आप एक 5 साल के 3 बच्चों को इकट्ठे बैठा दो
और तीनों को खेलने के लिए भेज दो, एक है ब्राह्मण, एक है SC, एक है OBC, तो क्या करेंगे? खेलेंगे। उन्हें क्या पता ये SC ST OBC है। ये जो गलत भावनाएं फैला रही है, ये कौन है? आज की यूथ है, ये आज के लोग हैं जो ये बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि ये अनटचेबल है, इसके साथ नहीं खेलना, ये अनटचेबल है, इससे बात नहीं करनी, बात इंटरेक्शन नहीं करना। ये कौन सिखा रहा है? ये आज की यूथ सिखा रही है आज के बच्चों को, जो कि ये बहुत गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए। ये यूथ को समझना चाहिए। अब जो हमने रिजर्वेशन की है, तो आप बोलो सौम्या, आप तो रिजर्वेशन की पॉजिटिव पॉइंट्स बता रही हो, क्या सच्ची में इसके इम्पैक्ट आया है? मैं कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं बता रही, मैं सिर्फ जो डाटा है वो आपको दे रही हूँ कि हाँ ये एक चीज़ है। पॉजिटिव पॉइंट इसका आया है कि रिजर्वेशन मिली है तो लोगों ने, SC ST के बच्चे, पहले क्या होता था, सिर्फ उन्हें बोला जाता था कि आप सिर्फ और सिर्फ जो कूड़ा है वो उठाएंगे, जो बाहर नाली साफ़ करते हैं, जितने भी बाहर स्वीपर्स हैं, वो काम करेगा लोअर कास्ट का इंसान, वो काम करेगा हमारा SC ST OBC, अपर कास्ट का नहीं करेगा। ये ऐसा सिखाया जाता था। और पढ़ाई के लिए उन्हें स्कूल में भी नहीं बैठाने दिया जाता था, बाहर बैठाते थे, जैसे बाबा साहब को बाहर बैठा के पढ़ाया जाता था। और ये आज भी चल रहा है कि SC ST को एक कुएं से भी पानी पीने नहीं दिया जाता था। तो ये जो आज चल रहा है हमारा, ये जो मेंटालिटी चल रही है, तो इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। हाँ आया है, क्योंकि उन्हें रिजर्वेशन मिली है, उन्हें लगा है कि हमें हाँ इक्वली हमें उन दोनों उनके जनरल कैटेगरी के साथ ब्राह्मण्स जो हमारे हैं अपर कास्ट के साथ बैठने का मौका मिला है, और रिजर्वेशन मिली है तो उन्हें पढ़ने का मौका मिला है, एजुकेशन मिली है तो वो थोड़ा उनमें एक अपग्रेडेशन हुई है कि हाँ हमें अपनी सोसाइटी के लिए, हमें अपने यूथ के लिए ये करना है और हमें उनको ऐसे काम नहीं करने देने जो अपर कास्ट के लोग हमें हुक्म करते हैं। पॉजिटिव रिजर्वेशन की तरह देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट मिली है, जिन्हें पहले सिर्फ और सिर्फ स्वीपर का काम करते थे वो लोग। आर्टिकल 15 जो मूवी है, आर्टिकल 15 मूवी पूरी ही इसके ऊपर है, अनटचेबल के ऊपर, और कैसे अपर कास्ट और लोअर कास्ट को हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोग। और ऐसा नहीं है सिर्फ रूरल एरियाज़ में, ये अर्बन एरियाज़ में भी है, और ये अर्बन एरियाज़ में तो ज़्यादा ही है। रूरल एरियाज़ में तो ये शुरू से ही था, बट आजकल के शहरी लोग कहते हैं हम मॉडर्न हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम बहुत सुपर टैलेंटेड हैं। तो ये सुपर टैलेंटेड लोग भी ये काम कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन वाला, कि वो छुएगा तो दैट मीन्स वो चीज़ हो गई ख़राब। अगर उसने पानी पिया तो पानी हो गया अशुद्ध। तो ये चलता आ रहा है। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आया है, पॉजिटिव चीज़ आई है रिजर्वेशन में कि उन्हें पढ़ने का मौका दिया गया है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और दूसरा क्या आया है पॉजिटिव, कि एम्प्लॉयमेंट में आया है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट में आया है, पहला एजुकेशन में आया है कि लोग को रोज़गार मिल रहा है, उनको भी सोसाइटी में उतना रहने की रिस्पेक्ट मिल रही है। क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ आती है ना हमारी सोसाइटी में, वो आती है रिस्पेक्ट। आप किसी को खाना ना पूछो, किसी के घर जाए चलेगा, पानी ना पूछो चलेगा, पर जब रिस्पेक्ट की बात आती है तो वो हर इंसान चाहता है। मैं ये नहीं कहती सिर्फ अपर कास्ट लोअर कास्ट, हर औरत, आदमी, हर इंसान, छोटा बच्चा भी आजकल 5 साल का होता है ना, आजकल इतनी यूथ डेवलप हो चुकी है, उन्हें भी उतनी ही रिस्पेक्ट चाहिए। और जैसे सिबलिंग्स होते हैं, अगर एक भाई को रिस्पेक्ट दे दी, बहन को नहीं दी, तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो रिस्पेक्ट तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इस चीज़ में रिस्पेक्ट नहीं होती थी लोगों की, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हर चीज़ मैटर करती है। नेगेटिव में मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जो रिजर्वेशन जिन लोगों को मिलती है, जिन लोगों को रिजर्वेशन मिलती आई है या मिल रही है, अगर वो थोड़े कम पढ़े हुए भी होते हैं ना, तो भी उन्हें उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। पर जनरल कैटेगरी वाले को उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। जो आज के यूथ है ना, तो वो थोड़ा इस वजह से ज़्यादा डरी हुई है। क्यों? क्योंकि सपोज़ कोई भी एग्ज़ाम ले लो, आप क्लैट ले लो, जेई मेंस ले लो, नीट ले लो, कोई भी इस एग्ज़ाम ले लो, सबको पता है कि इस एग्ज़ाम में इतना रिजर्वेशन इन लोगों के लिए है। अगर कोई रैंक का बच्चा 90% वाले को एडमिशन नहीं मिल रहा किसी अच्छे NLU में, किसी अच्छे IIT कॉलेज में, और 90% में नहीं मिल रहा, मगर SC वाले को, OBC वाले को मिल रहा है एडमिशन 60% में भी, तो लोगों में और बच्चों में ये डिस्क्रिमिनेशन की भावना आती है, और एक थोड़ा मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है बच्चों का, और इस पर थोड़ा इफेक्ट भी पड़ता है बच्चों को, जनरल कैटेगरीज वालों को ज़्यादा, जो कि हाँ थोड़ा उनमें होता है कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये थोड़ा इफेक्ट देती है ये चीज़ें कि बच्चों ने, दोनों ने इक्वल मेहनत करी, पर उसको 60 में भी मार्क्स मिल गए, 70 में भी एडमिशन मिल गया, लेकिन मुझे 90 में भी नहीं मिला। तो यहाँ थोड़ा बच्चों की साइकोलॉजी में इफेक्ट आ जाता है, और लोग का थोड़ा मनोबल, मोटिवेशन कम होने लगता है। अब हमें क्या करना चाहिए? अभी क्वेश्चन आता है हमें क्या करना चाहिए। दैट मीन्स क्या रिजर्वेशन बढ़ा देना चाहिए? क्या जो रिजर्वेशन है ये लोगों को और बढ़ा देना चाहिए? मेरा अकॉर्डिंग माना जाए तो नो। क्यों? क्योंकि कास्ट रिजर्वेशन ही एक ज़रूरी नहीं है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए। ये बात भीमराव अम्बेडकर जी ने भी बोली थी अपनी एक बुक में, और ये मेरा मानना भी है। सिर्फ कास्ट रिजर्वेशन
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ज़रूरी नहीं है और पूरी नहीं भी बैठती। लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों की मेंटालिटी बदलने की ज़रूरत है। जब तक लोगों की मेंटालिटी नहीं बदलोगे, तुम कितना रिजर्वेशन दे दो, कब किस दिन ये रिजर्वेशन रुक जाएगी? जिस दिन तुम डिस्क्रिमिनेशन करना रोक दोगे उस दिन ये रिजर्वेशन बंद हो जाएगी। जो जनरल कैटेगरी वाले, जो अपर कास्ट, जो भी लोग ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन का सिस्टम खत्म हो जाए। तो सिर्फ कास्ट रिजर्वेशन ही ज़रूरी नहीं है, लोगों में अवेयरनेस, लोगों की मेंटालिटी समझने की ज़रूरत है। कहना चाहे तो लोगों की मेंटालिटी कैसे बदलेगी? लोग बहुत बोलते हैं हम मॉडर्न सोच के, तो उनकी मॉडर्न सोच तब कहाँ जाती है जब डिस्क्रिमिनेशन का टाइम आता है, जब आप डिस्क्रिमिनेट करते हो लोगों को। सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं इसके लिए। आप लोगों की मेंटालिटी बदली जाए, इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट किया जाए। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करोगे, पहले गांधी जी भी इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट थे। जो गांधी जी का बच्चे थे, जो बड़ा बेटा था, वो चाहता था कि मैं इंटरकास्ट मैरिज करूँ, गांधी जी ने साफ मना कर दिया। छोटे बेटे ने भी कहा मुझे इंटरकास्ट मैरिज करनी है, गांधी जी ने साफ मना कर दिया। बड़े बेटे की नहीं कराई, लेकिन जब गांधी जी की सोच बदली, गांधी जी ने अपनी बुक में भी लिखा है कि जब मैंने अपनी सोच बदली, जब मैंने बाहर से निकला और देखा इन चीज़ों को, तो एक अलग इम्पैक्ट आया। उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी इंटरकास्ट मैरिज ही कराई थी, बट सोच बदलने की देर है। ये बात उन्होंने अपनी बुक में भी कही है। और क्या कह सकते हैं, कैसे हम दूर कर सकते हैं ये जो डिस्क्रिमिनेशन है? सिमिलर एक्टिविटीज़ करें हम सारे, किसी को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए कि आप अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो। दोनों को, जो अपर कास्ट करे वो लोअर कास्ट करे, सिमिलर चीज़ें करें। ऐसे नहीं कि उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ग्रेटर सोशल इंटरैक्शन हो दोनों कास्ट के बीच में। बच्चों को ये गलत भावना ना समझाई जाए कि तुम इससे बात नहीं करोगे, तुम उससे बात नहीं करोगे। सब लोग मेल जुल कर रहे हैं, शायद इन चीज़ों से हो सके थोड़ा इफेक्ट आ सके। बाकी अगर हम देखा जाए, अभी के अगर टाइम में देखा जाए, तो रिजर्वेशन थोड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो लोगों को बैडली ट्रीट किया जा रहा है वो थोड़ा कम होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये ऑनेस्ट टॉक अच्छी लगी हो, जो कि बिल्कुल मेरे विचारों पे बनी है, मेरी स्टडी पे बनी है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो, कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।